सेकंड एक्सपेरिमेंट है हमारा टू मेजर डायमीटर ऑफ ए गिवन वायर थिकनेस ऑफ पेपर बाय यूजिंग स्क्रू गॉज। पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था वर्नियर कैलिपर का, अब है स्क्रू गॉज का। ठीक है, अब स्क्रू गॉज क्या होता है, इसका जो यूज़ होता है यही इसका यूज़ भी है। हमने वायर का डायमीटर निकालना है या थिकनेस ऑफ पेपर निकालना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर ही है जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया था वैसे ही है। और अब उसके लिए हमें देखो, पहले हमने लिस्ट काउंट निकाला था तो हमने इसका भी लिस्ट काउंट निकालना है। अब उससे पहले क्या होता है ये देख लो। ये जैसे मान लेते हैं ये स्क्रू गॉज है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें भी स्केल होती है, दो स्केल। जैसे एक तो ये है ये वाली स्केल, इसमें डिवीज़न बने हुए हैं। 1 0 से स्टार्ट है, जैसे 0 से लेके यहाँ 5 है, इसके बीच में फिर 10 है, बीच में और भी डिवीज़न है 4 4, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 फिर 10। इसमें ऐसे ही डिवीज़न बने हुए हैं 5 10 15 20। ठीक है, तो ये है डिवीज़न, इसको बोलते हैं मेन स्केल। सपोज ये वाली स्केल, इसमें ये आपके 5 मिलीमीटर में है। ठीक है, ये है मेन स्केल और ये स्केल है। इसमें देखो इतने छोटे छोटे डिवीज़न बने हुए हैं, जैसे 70 80 या 90 फिर 0। ठीक है ना, या 10। ये ऐसे डिवीज़न है, जैसे इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, जो ऐसे सर्कल में मूव होती है। ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है। तो इसमें टोटल डिवीज़न है 100। 0 से स्टार्ट है, 0 10 20 और 70 80 फिर 90 और 0 तक 10 डिवीज़न है तो 100 हो गए। तो 0 से लेके 0 तक ये 100 डिवीज़न है। ठीक है, पूरे सर्कुलर स्केल में ये 100 डिवीज़न है। ये जो डिवीज़न है ये 50 भी हो सकते हैं, ये 100 भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो स्कूल में स्केल है उसमें सब में ही 100 डिवीज़न होंगे। ठीक है, तो इसको हमने 100 के साथ ही करना है। दोबारा देख लो, ये डिवीज़न है मेन स्केल के, और ये जो स्केल है ये वर्नियर स्केल डिवीज़न है, और ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, और इसमें एक और लाइन है जैसे ये वाली, ये है रेफरेंस लाइन, इसको याद रखना है। ठीक है, जो ये वाली लाइन है ये रेफरेंस लाइन है, जैसे ये हमें दिखाई दे रही है ये लंबी लाइन। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसमें कुछ और नाम भी है, आप इनको भी याद रख सकते हो। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इनको, मेन, लेकिन हमें यही चाहिए मेन स्केल। और ये जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन, और ये सर्कुलर स्केल। ठीक है, मेन हमें यही चाहिए, बाकी आप याद कर सकते हो कि इनको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, जब भी हमने इसका यूज़ करना है, ये हमारा स्क्रू गॉज है, इसको हमने यहाँ से पकड़ के, जैसे ये लिखा हुआ ना यू फ्रेम, यहाँ से यू फ्रेम से पकड़ के हमने इसको, ये लिखा है ना रैचेट, हमने इसको यहाँ से घुमाना है, यहाँ से पकड़ के। इसको यहाँ से नहीं घुमाना, मतलब इसको यहाँ से घुमाना है, मतलब इसको यहीं से मूव करवाना है। ठीक है, जिस तरह हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से घुमाना है। ठीक है, पीछे से। अब हमने निकालनी है रीडिंग। अब रीडिंग मान लो हमने डायमीटर ऑफ वायर निकालना है, तो उसके लिए हमें मेन स्केल रीडिंग चाहिए, सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए, लीस्ट काउंट चाहिए। ठीक है, ये जो लीस्ट काउंट है हमें इसका लीस्ट काउंट पहले निकालना है। जो लीस्ट काउंट होता है पिच वाइड टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच क्या होती है, ठीक है, वो हम निकालेंगे अभी। अब जैसे टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न तो है हमारे पास 100, अगर 50 होते हैं तो पिच बाई 50। ठीक है, जितने भी डिवीज़न होते हैं, लेकिन हमारे पास 100 है तो पिच बाई 100। ठीक है, अब पिच होते हैं डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, पिच निकालना मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे पिच निकालते हैं। अब पिच निकालने के लिए आप लोगों ने ऐसा करना है, इसको मैंने बताया था पकड़ना, इसको यहाँ से है, घुमाना यहाँ से है, और इसको इतना घुमाना है, जैसे इसको क्लोज़ किया, इसको क्लोज़ करना है, और एक टाइम इसमें एक आवाज़ आएगी, टिक टिक की आवाज़। ठीक है ना, जैसे टिक टिक की आवाज़ आती है, दोबारा देखो सुनाई दे रही होगी, टिक की आवाज़ आते ही इसको छोड़ देना है। टिक की आवाज़ आते ही जैसे ही छोड़ा इसको, तो क्या होता है
ये है नीचे रेफरेंस लाइन, नीचे वाली जो थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये जो जीरो है इसका सर्कुलर स्केल का जो जीरो डिवीज़न है ये हमारा रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी रेफरेंस लाइन है और ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो डिवीज़न है वो इसके साथ बिल्कुल मैच कर जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि स्केल में कोई भी एरर नहीं है, अगर होंगे तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मान के चलो हमारा मैच कर रहा है, जीरो से जीरो मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ही मैच करेगा ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मानो हमने इसकी पिच निकालनी है, इसको मैंने क्या किया, जीरो पे तो है ही है, इसको मैंने एक रोटेशन दी, जैसे मैंने इसको पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया, अब क्या हुआ, ये जीरो दोबारा इसी लाइन पे आ गया है ना। ये देखो जीरो, लेकिन एक रोटेशन हो भी चुकी है। एक रोटेशन पे क्या हुआ, ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस यहाँ से मूव हो गया है, ये 1 मिलीमीटर डिवीज़न यहीं बिल्कुल साथ ही में है, तो मीन्स ये 1 मिलीमीटर दिखाई दे रहा है, तो मीन्स इसमें जो डिस्टेंस मूव हो गया 1 मिलीमीटर, मीन्स डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ रोटेशन फुल रोटेशन 1, तो 1/1 पिच होगी आपकी 1 मिलीमीटर। ठीक है ना। अब सपोज हम दोबारा देखेंगे, इसको एक और रोटेशन दे दो, मैंने इसको दूसरी बार भी घुमा दिया और एक कंप्लीट रोटेशन दोबारा होगी, दोबारा जो जीरो है ये रेफरेंस लाइन के ऊपर आ गया, तो 2 डिवीज़न पे 2 रोटेशन होगी। ठीक है, अब ये जैसे देखो डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल 2 मिलीमीटर, नंबर ऑफ रोटेशन 2। ठीक है, दो बार घुमाने से 2 मिलीमीटर डिस्टेंस मूव हो। अब तीसरी बार दोबारा घुमाया 3 डिवीज़न के साथ 3 मिलीमीटर, अब 4 डिवीज़न के साथ 4 मिलीमीटर। अब इस तरह से होता है कि जितनी बार भी हम इसको घुमाएंगे ये 1 मिलीमीटर हमेशा मूव हो रहा है। तो जैसे 5 मिलीमीटर है तो 5 मिलीमीटर बाई 5, और पिच हमेशा इसकी 1 ही रहेगी, तो इसकी जो पिच है वो 1 मिलीमीटर है, ये फिक्स है। ठीक है, अब हमने जैसे देखो पिच 1 मिलीमीटर है तो लीस्ट काउंट निकालना है, पिच बाई 100 मीन्स 1/100, 1 मिलीमीटर बाई 100, 0.01 मिलीमीटर, ये हमारे स्क्रू गॉस का लीस्ट काउंट है। ये याद रखना है, कभी भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जेईई मेंस में भी आ सकता है या नीट में भी आ सकता है स्क्रू गॉस का, तो हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, और ये कैसे निकलता है ये भी मैंने बता दिया, फर्स्ट फार्मूले में आपकी वैल्यू यूज़ होएगी, दिया होगा सब कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको रीडिंग निकालनी है। अब रीडिंग के लिए मेंस के रीडिंग प्लस सर्कुलर के रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब रीडिंग कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब रीडिंग हमने क्या, यहाँ से ना ऑब्जेक्ट यहाँ फिक्स होएगा आपका, सपोज हमने ये वायर यहाँ फिक्स करनी है, इसको यहाँ रखा और इसको पीछे से घुमाया और इसको इतना फिक्स करना है कि जैसे ये वायर फिक्स हो जाती है, जैसे टाइट होगी तो इसमें टिक टिक की आवाज़ आती है, तो इसको छोड़ देना है। अब सपोज़ हमने यहाँ पर ये रीडिंग ले ली और मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया है इस, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमें ये वाली यहाँ सिचुएशन दिख रही है ये हमारी ये वाली, ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ रीडिंग देखनी है कि क्या रीडिंग आई। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अब मेन स्केल हमने देखनी है, मेन स्केल होती है नंबर ऑफ फुल रोटेशन। अब यहाँ अगर देखें तो मेन स्केल है आपकी, जैसे फुल रोटेशन आपकी 1 मिलीमीटर दिखाई दे रहा है, 2 मैंने यहाँ बताया था ना पिच देखते हैं, अगर एक रोटेशन होती है तो 1 मिलीमीटर दिखाई देता है, 2 रोटेशन होते हैं तो 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फुल रोटेशन कितनी है 2 मिलीमीटर, ये आपका 1 है, ये 2 है ना, और ये 3 यहाँ जैसे होता है, यहाँ जैसे 4 होता है, लेकिन जो कंप्लीट रोटेशन आपकी 2 ही है, 3 नहीं है, 3 आपका यहाँ जैसे है तो मतलब 2 एंड समथिंग है, तो हमने कंप्लीट रोटेशन लेनी है। तो मेन स्केल हो गया आपका 2 प्लस सर्कुलर स्केल, ये जो रेफरेंस लाइन है हमने वो वाला डिवीजन देखना है जो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रहा है। अब जैसे 90 और 0 के बीच में मैच कर रहा है तो 95, 96 और 97 जो भी डिवीजन मैच करेगा एग्जैक्ट वही आपका CSR होएगा 0.01। ठीक है, 2.97 मिलीमीटर, और हम ये देखने से भी पता चल रहा है कि ये 2.97 मिलीमीटर है। ठीक है, अब जैसे ये और आगे आ जाता
तो ये ठीक है 2.97 मिलीमीटर। अब निकालना है हमने डायमीटर ऑफ वायर। ठीक है, अब वायर को यहाँ फिक्स करना है। ठीक है, और इसको इतना घुमाना है कि आपको वही दोबारा से सेम आवाज़ आ जाए। इसको इतना फिक्स करना है। ठीक है, इसको यहाँ घुमाया, जैसे ही टिक टिक की आवाज़ आनी शुरू होगी इसको छोड़ दिया। ठीक है, जैसे छोड़ दिया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया है। अब हमने यहाँ देखना है और रीडिंग निकालनी है। अब हमें स्केल इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं ये स्केल नीचे बना देता हूँ, सपोज जैसे ये है, तो ये हमारा यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है। सर्कुलर स्केल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीन्स ये हमारा 0 डिवीज़न था, 1 डिवीज़न इसके नीचे चला गया। ये हमारा सर्कुलर स्केल है। अब ये ध्यान से देखना है, हमें कोई भी यहाँ पे डिवीज़न दिखाई नहीं दे रहे हैं मेन स्केल के, सारे इसके नीचे चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें जो नंबर ऑफ फुल रोटेशन है ये कोई भी नहीं है, मीन्स मेन स्केल इसकी 0 हुई, क्योंकि जो 1 डिवीज़न है, क्योंकि ये इससे भी पीछे हैं सर्कुलर स्केल। अब ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मैं इसको घुमाता 70 मूव होता, फिर 80 होता, 90 होता, फिर 0 आता, तो मीन्स अभी ये तब 0 जब क्रॉस करता तब ये 1 मिलीमीटर होता, तब ये कंप्लीट रोटेशन होती। लेकिन ये 0 से पहले हैं तो मीन्स अभी कोई भी फुल रोटेशन नहीं है, तो इसलिए ये पीछे ही है। नंबर ऑफ फुल रोटेशन 0 प्लस, और जो भी इस लाइन के साथ मैच करेगा, जो भी डिवीज़न मैच करेगा, जैसे सपोज यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें जो डिवीज़न मैच कर रहा है, क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं तो हमें देखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आपके सामने ये स्क्रू गॉज होएगा तो आप इजीली देख पाओगे इसमें। तो मीन्स ये 60 और 70 के बीच में है। तो मैं आपको दिखा के, ठीक है, ये है आपका 65 से एक डिवीज़न नीचे है 64। ठीक है, तो ये हो गया 0 प्लस सर्कुलर स्केल 64, क्योंकि जो भी डिवीज़न मैच करेगा वो आपका सर्कुलर स्केल इंटू लीस्ट काउंट 0.64 मिलीमीटर। ये हो गया आपका डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, ये आपका तब हुआ जब आपकी स्केल में कोई एरर नहीं था, क्योंकि आपकी हमने जब पिच निकाली थी उस टाइम हमने देखा था ना, जैसे सपोज ये वाला अगर 0 से 0 मैच करता है तो आपकी स्केल में कोई भी एरर नहीं होता है। लेकिन अगर एरर होते हैं तो भी हम देखते हैं, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव एरर होते हैं। लेकिन ये रीडिंग निकली हमारी जब स्केल में कोई एरर नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि स्केल में अगर एरर है तो उसमें जो रीडिंग होती है वो कैसे होती है, या कैसे देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एरर। अब मेरे पास एक और भी स्क्रू गॉज है, उसमें एरर है, लेकिन पहले ये देख लो, इसमें 2 एरर होते हैं, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। सबसे पहले पॉजिटिव एरर की हम बात करेंगे। तो वैसे इन स्केल में नेगेटिव एरर ज़्यादा होते हैं, तो हम पहले नेगेटिव एरर देख लेते हैं, क्योंकि ये इन स्केल में नेगेटिव एरर ही होते हैं। अब नेगेटिव एरर में क्या होता है, अब देखो जैसे नेगेटिव एरर देखते हैं, अगर एरर नहीं होता है तो मीन्स आप जैसे क्लोज किया तो 0 के सामने 0 आ जाता है। अगर नेगेटिव एरर ऐसा होता है कि जैसे सपोज स्केल बहुत बार यूज़ हो गई है, हम इसको घुमाते घुमाते इसमें एरर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी बार भी हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये 0 घुमाते घुमाते और भी ऊपर चला जाता है। मीन्स रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन थी ना, तो ये 0 सपोज अगर आपकी इस रेफरेंस लाइन से ऊपर चला गया तो मीन्स जैसे जैसे मैंने इसको घुमाया, ठीक है, तो ये होता है, ये मतलब जितना मतलब ये और ज़्यादा टाइट हो गया है, क्योंकि जैसे इसको घुमाया तो ये टाइट हो रहा है ना यहाँ से। तो मीन्स अब ये घुमाते घुमाते जैसे ये रेफरेंस लाइन 0 है, तो मतलब ये जितना भी 0 ऊपर जाएगा मीन्स ये रेफरेंस लाइन से और भी पीछे चले जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो डिवीज़न जितने भी ऊपर जाएंगे ये उतने ही वहाँ से पीछे चले जाते हैं। सपोज जैसे हमें मेन स्केल दिखाई देती है, तो मान के चलो कि ये डिवीज़न पीछे चले गए तो वो हमारे नेगेटिव में चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर 0 क्रॉस कर गया तो ये नेगेटिव एरर होता है। ठीक है, अब नेगेटिव एरर कितना है हम यहीं पर ही देख लेते हैं, इसी पे ही। ठीक है, अब जैसे ये 0 से हमारा 95 मैच कर रहा है, जैसे 90 या 95 है,
तो एक डिवीज़न और ऊपर, तो इसमें 96 पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स 0 से कितना नीचे है, मतलब ये 100 है, 100 माइनस 96 मतलब 4। तो इसमें जो एरर है ये है 4 इंटू लिस्ट काउंट 0.0, सॉरी ये हमारा लिस्ट काउंट है 4 इंटू लिस्ट काउंट 0.04 मिलीमीटर। ये हमारा नेगेटिव एरर है, ये हमारा नेगेटिव एरर है। जैसे देखो हमने इसको मान लो ये पहले इसको घुमा, मतलब ये मान लो 0 ऊपर चला गया, पहले इसको लाने 0 तक लाने के लिए हमें ये पहले 4 डिवीज़न मूव करवाने पड़े। ठीक है, उसके बाद हम नॉर्मल रीडिंग ली, लेकिन नॉर्मल रीडिंग प्लस वो 4 डिवीज़न भी हमने मूव किए हैं। तो मीन्स इस एरर को बोलते हैं नेगेटिव एरर, और नेगेटिव एरर ऐड करने हैं क्योंकि ये हमारे पीछे होते हैं इस रेफरेंस लाइन से। पहले इनको हम 0 तक लाएंगे क्योंकि हमने 4 डिवीज़न का भी वर्क करा, और उसके बाद हमने नॉर्मल रीडिंग ली, तो ये 4 डिवीज़न जो हमने पहले मूव किया वो भी हमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव एरर ऐड होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव एरर अगर हमारे स्केल में है तो हमारी रीडिंग, जैसे सपोज हमारी, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव एरर अगर हमारे पास 4 डिवीज़न का एरर है, ठीक है, 4 इंटू लिस्ट काउंट 0.04 मिलीमीटर, ये है नेगेटिव एरर, ये हमारे ऐड होंगे। ठीक है, फाइनल रीडिंग में। तो ये 0.64 प्लस 0.04 मिलीमीटर और 0.68 मिलीमीटर, ये हमारी फाइनल रीडिंग हो जाएगी। तो ये एरर हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस 0 एरर, तो ये ऐड ही हो जाएंगे। ठीक है, और सेम प्रोसीजर पॉजिटिव एरर का है। अगर पॉजिटिव एरर में देखो, अगर आपकी ये जो 0 है ये पीछे ही रह जाए, रेफरेंस लाइन से पीछे। अब यहाँ देखो, अगर ये रेफरेंस लाइन से मान लो ये 0 नीचे ही रह गया, ठीक है, तो ये पहले से ही स्केल खुली हुई है यहाँ से, मतलब यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा खुला है, तो मीन्स अब ये टाइट नहीं हो रही है यहाँ से, मतलब यहीं से टिक टिक की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। तो ये स्केल, क्योंकि ये जब हम इसकी रीडिंग लेते हैं तो सपोज हम ये 10 है, या जो इसमें दिखाई दे रहा है जैसे 0 से 2-3 डिवीज़न 4 डिवीज़न शायद ऊपर है। ठीक है, तो मान लीजिए 4 डिवीज़न 0 नीचे ही है ना, तो इसमें जो एरर है 4 इंटू लिस्ट काउंट मतलब 0.04, लेकिन ये पॉजिटिव एरर है, तो ये 4 डिवीज़न पीछे है। जब भी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो ये हम यहीं से ही करते हैं, जैसे ये 4 डिवीज़न से। ठीक है ना, ये 4 डिवीज़न पहले से ही एक्स्ट्रा था, हमने रीडिंग ली तो हमारे पास जो भी रीडिंग आएगी वो 4 डिवीज़न एक्स्ट्रा ही आएगी एंड तक। हम जब मान लो ये हमारी फाइनल रीडिंग है तो इसमें 4 डिवीज़न पहले से ही एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या करना है, जब फाइनल रीडिंग आएगी तो हमें ये 4 डिवीज़न माइनस करने पड़ेंगे, तब हमारी फाइनल रीडिंग बनती है। तो इस एरर को बोलते हैं पॉजिटिव एरर, और ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर है तो आप रीडिंग निकाल देना, तो 4 माइनस हो जाएंगे तो आपकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी। ये पॉजिटिव एरर। तो ये तो हो गया आपका वायर का डायमीटर। ठीक है, तो लेकिन जब भी आपने कोई रीडिंग लेनी है, वायर ली, हमने इसको यहाँ फिक्स किया, टिक टिक की आवाज़ आती ही हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया। तो उसके बाद हमने जब रीडिंग ली है तो हमने 3 रीडिंग लेनी है। मान लो इसको अलग अलग जगह से, सपोज पहले यहाँ से ली, यहाँ से ली, फिर यहाँ से ली, 3 की मीन वैल्यू जो आएगी वो आपकी फाइनल रीडिंग हो जाएगी। ये तो हो गया मीन डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, तो यही पूछा जाता है। अब मान लेते हैं कि आपको थिकनेस ऑफ पेपर निकालनी है, ये हमारा पेपर है, लेकिन एक पेपर की नहीं निकल पाएगी, तो आप ऐसा करना 20 पेजेस ले लेना, या स्कूल में जो आपको देंगे या अपनी नोटबुक के पेज ले लेना, 10 ले लेना या 20 ले लेना। सबका आपको डायमीटर निकालना है। जब फाइनल में निकालना है तो फिर डिवाइड बाई 10 या डिवाइड बाई 20 कर देंगे, जो भी आपके नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक है, उससे डिवाइड कर देना, आपकी एक पेज की आ जाएगी। लेकिन जब भी रीडिंग लोगे तो रीडिंग के लिए सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपकी स्केल में एरर होगा कि नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि इस हर एक स्केल में आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि स्केल सही होगी स्कूल पे, तो इसलिए आपको पहले 0 एरर निकालना है। ठीक है, 0 एरर के बाद आपको ऑब्जेक्ट फिक्स करना है। ठीक है, तभी आपकी फाइनल रीडिंग निकल आएगी। ठीक है, ओके।